ट्रॉली लगाई जाएगी, ट्रांसफार्मर तो अभी आ नहीं पाएगा। जो ट्रॉली वाला ट्रांसफार्मर होता है वो लगाया जाएगा 1 घंटे में। अभी वो हाबीपुर लगा है, वो खाली होगा, वहाँ रख चुका है ट्रांसफार्मर, फ्री करके उसके बाद यहाँ मान लें 1-2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे चलो इन्हें खा खाना तो डेरा डालो, डेरा डालो, 2 घंटा अंदर डेरा डालो, खाना पीना हम लाएंगे। 2 घंटा अंदर दे हमके 3 घंटा चाहिए, ठीक है। जीव भूखा हो हम खाना पाना के लिए कोई गवाह नहीं, कोई पूरी रात में कहना भाई 1 घंटा मारा है तो महिला मैदान में बनाए रहे, ठीक है। पूरी रात कोई नहीं गया। अब पैसा ले कहीं की रामलीला मैदान वाली लाइन में जोड़ दे, हम लोग तो कोई पैसा दिए हैं तब हो नहीं। आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर काशीराम कॉलोनी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि सुबह करीब 7 बजे से बिजली न होने के कारण काशीराम कॉलोनी वासी काफी आक्रोशित होकर भवानीपुर फीडर का घेराव कर दिया और जमकर हंगामा काट रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता अरुणेश अवस्थी। तो अरुणेश बताएं क्या है पूरा मामला, आखिरकार ये काशीराम कॉलोनी वाले क्यों आक्रोशित हो गए और भवानीपुर फीडर का क्यों घेराव किया? सर आपको बता दें ये सीतापुर के थाना रामकोट इलाके का मामला है और इसमें आपको बता दें इसी इलाके में कॉलोनी पड़ती है कांसीराम कॉलोनी, जहां के एक हिस्से में बताया जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे से लाइट नहीं आ रही है। और आपको बता दें जो स्थानीय लोग यहाँ पर आए हैं, 2 दर्जन से अधिक लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो भवानीपुर फीडर है उसका घेराव किया है और उनकी जो समस्याएं हैं वो जब मैंने उनसे बात की तो उनका कहना है कि यह समस्या लगभग 1.5 महीने से बनी हुई है। और आपको बता दें उनका कहना है कि आए दिन ऐसी अघोषित बिजली कटौती होती है, आए दिन जो है काफ़ी देर तक लाइट नहीं आती है इन लोगों के घरों में। और जब ये बात वो अधिकारियों को बताते हैं तो उनके द्वारा जो है कहा जाता है कि लाइनमैन भेज देंगे और जो है किसी को भेज के सही करा देंगे। और वहाँ पर जो जिम्मेदार जा रहे हैं, यहाँ के स्थानीयों का कहना है सर कि वो लाइनमैन इनसे कहते हैं कि रुपए पैसे जमा इकट्ठे करके आप जो है लाइन बदलवा लीजिए, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। फिलहाल पिछले 1.5 महीने से इन लोगों को निजात नहीं मिल रही थी इस मामले में और आज ये 2 दर्जन से अधिक लोग यहाँ पर आक्रोशित होकर आए हैं। इनमें जो है बच्चे भी शामिल हैं छोटे छोटे, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं और एक महिला तो दिव्यांग है और उनके अंदर काफी आक्रोश देखा जा रहा है, वह भी यहाँ पर आई हैं और कई सारे पुरुष तो हैं ही हैं और उनमें काफी आक्रोश है। तो यहाँ पर भवानीपुर फीडर के जिम्मेदार हैं उनसे जो है काफी उनकी बहसबाजी हो रही है, काफी जो है डिस्कशन हुआ इस मामले को लेकर के और वो यहाँ पर अड़े हुए हैं सर। बिल्कुल अरुणेश, लाजमी है गुस्सा जो आक्रोशित है काशीराम कॉलोनी वासी, वो काफी आक्रोशित होना उनका जो है वो लाजमी है, क्योंकि सुबह अगर किसी के घर में 7 बजे से लाइट नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है वो अपनी दिनचर्या कैसे करेगा, कैसे पानी का उपयोग करेगा, कैसे नहाना होगा, उसकी दैनिक क्रियाएं होंगी, तमाम ऐसे सवाल होते हैं। लेकिन सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर अभी तक लाइट ना आना करीब ये मान लीजिए कि 12 घंटे से अधिक हो गया है और काशीराम कॉलोनी वासियों को जो है बिजली नहीं मिली है। क्या आपकी उच्चाधिकारी से कोई बात हुई है, क्या जानकारी मिल पा रही है आखिरकार ये लापरवाही बिजली विभाग क्यों कर रहा है? जी सर, आपको बता दें यहाँ पर उच्चाधिकारियों के बारे में अगर हम बात करें तो कई बार मेरे द्वारा ही इस मामले में प्रयास किया गया। इससे पहले तो जिम्मेदारों के फोन नहीं उठते हैं अगर जो है ऐसी कटौती होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर इन लोगों की समस्याओं की बात करें, यहाँ पर जो महिलाएं आई थी उनका कहना है कि यहाँ पर जो टंकी का पानी होता है उसके सहारे ही दैनिक क्रियाएं होती हैं और जब लाइट चली जाती है तो फिर पानी को लेकर के सबसे ज्यादा किल्लत इन लोगों को होती है। उसमें छोटे छोटे बालक हैं, खाना बनने की समस्या होने लगती है और जो है नहाने और जो है दैनिक नित्य कर्म जो है उन सारी चीजों की समस्या होती है। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि ये सीतापुर शहर से सटा हुआ इलाका है, बिल्कुल बाहर का थाना रामकोट इलाके में आता है। इनका कहना है कि इनकी जो है हम लोग शहर के बाहर रहते हैं और हमारे यहाँ केवल चुनाव के समय नेता और अधिकारी आते हैं, उसके अलावा ना तो हमारी कहीं सुनवाई होती है ना तो कोई जिम्मेदार जो है हम लोगों को तवज्जो देते हैं। और 1.5 महीने से सर ये समस्या बनी हुई है जब ये उमस भरी गर्मी है और ये 2 दर्जन से अधिक लोग यहाँ पर काफी आक्रोशित होकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं भवानीपुर फीडर के, जब मेरी उनसे बात हुई यहाँ पर
SSO तैनात है प्रदीप कुमार, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर खराब है और एक जो ट्रॉली वाला ट्रांसफार्मर है वो अन्य हबीबपुर इलाके में जो है बिजली की समस्या है वहां पर जो है वो लगाया गया है और कुछ देर में 1 से 1.5-2 घंटे में वो खाली होने वाला है और फिर वो काशीराम कॉलोनी में लगाया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। फिलहाल जो ये ग्रामीण 1.5 महीने की बात कर रहे हैं, इस पर उनके द्वारा अभी कुछ नहीं कहा गया है सर। और इस मामले में हमारी जो है हमारे पास जो है यहाँ के जो स्थानीय आए हैं आक्रोशित होकर के, उनकी बाइट भी आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। जी बिल्कुल सुनवाने से पहले एक चीज जानना चाहेंगे अरुणेश कि आखिरकार ये जो आज सुबह से लाइट नहीं आ रही, इसकी क्या वजह बताई गई है? इसकी सर यही वजह, अभी तक जो मेरी जिम्मेदारों से बात हुई है उनका ये कहना है कि जो है ट्रांसफार्मर इनके इलाके का खराब हुआ है और जो इनके पास जो है ट्रॉली वाला ट्रांसफार्मर होता है तो 12 घंटे से अधिक हो गए और ट्रॉली वाला ट्रांसफार्मर की बात आप बता रहे हैं, कुछ सही नहीं लग रही है क्योंकि 12 घंटे से अधिक बिजली नहीं आ रही है। क्या एक ही ट्रांसफार्मर ट्रॉली ट्रांसफार्मर से सप्लाई होगी? बिल्कुल सर, तो ये एक जो है बड़ी लापरवाही भी विभाग की कही जाएगी कि जो है लगभग 12 न कह करके आप जोड़ सकते हैं। इस समय हम लोग 10 बजे बात कर रहे हैं तो 15 घंटे हो गए हैं और इस उमस भरी गर्मी में छोटे छोटे बालक और महिलाएं सभी परेशान हैं और बहुत आक्रोशित होकर के यहाँ पर आए। बिल्कुल काफी आक्रोश है काशीराम कॉलोनी वासी क्योंकि उनके यहाँ सुबह करीब 7 बजे से बिजली नहीं मिल पा रही है। तो पहले आइए आपको सुनाते हैं जो आक्रोशित काशीराम कॉलोनी वासी हैं उनका क्या कहना है, एक एक करके आपको सभी की बातों को सुनाते हैं। समस्या भाई साहब ये 1.5 महीने चल रही है। एक फेस लाइट का चला जाता है, पूरा दिन नहीं आता है, पूरी रात नहीं आता है। अब सुबह 7:30 बजे की लाइट कटी हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई। बच्चे वहाँ कॉलोनी में सब बीमार पड़ रहे हैं, किसी के दस्त आने लगे हैं, कोई बुखार में पड़ा है। 10 मिनट के लिए लाइट चली जाती है, आदमी नहीं रह पाता है। सुबह 7:30 बजे से लाइट नहीं है और सुबह 7:30 बजे से लाइट नहीं तो हम लोग कैसे रहे वहाँ पे। और यहाँ आते हैं जब भी कहते हैं 2 घंटे बाद बन जाएगी, 2 घंटे बाद बन जाती है। वहाँ पे यहाँ से जो कर्मचारी जाता है वो कहता है कि 50 रुपए वसूल के दो, लाइन तुम्हारी इसमें नहीं इसमें जोड़ देंगे, लाइट आ जाएगी। अभी पिछली बार जोड़ने गया है 800-900 रुपए वहां से लाया है, कौन कर्मचारी यहाँ का लाया है। हाँ, उसके बाद जो है फिर वो लाइन वैसे की वैसे फिर लाइट चली गई और सुबह 7:30 बजे की लाइट गई है। हाँ, आदमी तराहे मचा है, पानी नहीं है, लाइट की वजह से पानी भी नहीं मिल रहा है किसी को। हाँ, बड़ा मतलब परेशानी है कुल मिला के बहुत ज्यादा। ये सब विकलांग लेडीज आई चल के कॉलोनी से डिवाइडर क्रॉस कर करके, हाईवे की रोड क्रॉस करके विकलांग कैसे आई यहाँ तक, इनसे पूछिए आप समस्या। ये काशीराम कॉलोनी का, ये भवनियापुर। भैया हमारे यहाँ पानी की समस्या, बत्ती की समस्या, सारी समस्याएं, बुखार, बीपी लो हो रहा, बच्चे भी बीमार, बड़े लोग भी परेशान है, त्राय कर रहे हैं और बत्ती नहीं आ रही, उससे परेशान। और हम लोग गरीब ना होते तो ये कॉलोनी में क्यों रहने आते? हम गरीब आवास में रहने वाले हैं, फिर उसमें भी गरीबों को कोई सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं। ये लाइट की समस्या कब से है माता जी? 1 महीने से लमसम हो रही है। यहाँ के अधिकारियों को आपने सूचित किया? हाँ, सूचित किया। ये भवानीपुर की? हाँ, सूचित किया। उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा ये कहा गया चलिए हम अभी जुड़वा रहे हैं। और फिर हम लोग इंतजार करते करते रात बीत गई, दिन बीत गया, वहाँ बीमार पड़ गए, लेकिन कोई नहीं गया यहाँ से। आज एक भाई साहब अभी कह रहे थे कि सुबह 7 बजे से लाइट नहीं, आज 7 बजे से फिर काटी है। पहले की तो जुड़ी थी, मतलब काट दी थी, फिर जुड़ गई थी, फिर कट गई आज 7 बजे से। तो 7 बजे से इतना टाइम आया, ना ही पानी है ना ही बत्ती, हम लोग कैसे रहे वहाँ? हम लोग इसलिए रात में आए हैं कि पूरा दिन से सुबह 7 बजे से लाइट कटी हुई है और रात का समय हो गया है, 10 बज गया है और ना पानी है ना लाइट है। हम लोग बताओ, सुबह से खाना नहीं बना है, जब पानी नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं जो ना खाना खा पा रहे हैं ना पानी पी पा रहे हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि 1 घंटा बिना लाइट के आदमी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये तो समझ जाओ कि 14 घंटे से ऊपर हो रहा है, तब भी अभी तक लाइट नहीं आई है। और हम लोग अगर गरीब ना होते, हमारे पास अगर इतनी सुविधा होती तो हम लोग काशीराम का आवास में क्यों रहने आते? लेकिन ये हमारी सुनवाई नहीं होती है। और अगर जब हम लोग कहते हैं कि लाइट अगर जोड़ दी जाए तो वो बोलते हैं कि लाइट जोड़ दी जाएगी, आप 200-200 रुपये इकट्ठा कर लीजिए, हम आपकी लाइन दूसरे में जोड़ देंगे। जब लाइनमैन जोड़ने जाते हैं तो यही बोलते हैं कि आप 100-200 रुपये इकट्ठा करिए, हम आपकी लाइन दूसरे में जोड़ दें, तीसरे में जोड़ दें। और वहाँ से हर हफ्ते यही होता है कि जो जाता है वो पैसे मांगता है। अगर इतना ही पैसा हम लोगों के पास हो तो हम लोग काशीराम कॉलोनी में क्यों रहें? 1 महीना आज हो रहा है कि 1 महीने से इतनी ही दिक्कत आ रही है।
लेकिन इस दिक्कत का कोई समाधान नहीं हुआ है, ना कोई दिक्कत का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है हम लोग को। कोई नेता तो कभी जिंदगी में आया ही नहीं काशीराम कॉलोनी में। जब इलेक्शन होता है तभी सिर्फ नेता आते हैं, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, और वोट मांगने के बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद ना कोई नेता दिखता है वहाँ, ना कोई अधिकारी दिखता है वहाँ। मेरा नाम किशन सोनी है, आवाज मोदी तक पहुंचाई जाए। बवनियापुर फीडर में है, और ना हमारे वहाँ कोई नेता जाता है और ना कोई अधिकारी जाता है। अगर हम लोग नेता अधिकारी के पास जाते हैं सुनते नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपने सुना किस तरह से जो है काशीराम कॉलोनी वासियों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि सुबह 7 बजे से उनको लाइट नहीं मिल पा रही है, तबीयत भी खराब हो रही है, बीमारी भी आ रही है, जो उनको पानी की किल्लत हो रही है उससे जूझना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से बिजली विभाग की कड़ी लापरवाही है, और ये बड़ी लापरवाही दिख रही है कि सुबह 7 बजे से बिजली नहीं आ रही है। फिलहाल बिजली विभाग अपना पल्ला झाड़ के इतना कहता है कि ट्रॉली वाला ट्रांसफार्मर अभी जल्दी कुछ देर में लगवा देंगे, लेकिन इससे निजात नहीं मिल सकती। अगर ट्रांसफार्मर खराब है तो सुबह 7 बजे से अभी तक आखिरकार ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदला गया, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जहां एक तरफ जो उनके मंत्री हैं AK शर्मा, वो भी यही कहते हैं कि हर तरफ जो है बिजली पूरी तरीके से मिले, और अगर बीच में कोई भी फॉल्ट होती है और बिजली कटती है तो उसकी आपूर्ति भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से की जाए। लेकिन आपको बता दें ये सिर्फ काशीराम कॉलोनी का हाल ही नहीं है, पूरे सीतापुर शहर का हाल है। आपको बता दें कि जरा सी आंधी होती है, जरा सी बरसात होती है, छुटपुट सी बरसात में भी बिजली काट देते हैं, और लोकल फॉल्ट बता करके जो है पूरी तरीके से लाइट काटी जाती है। ये बड़ी लापरवाही बिजली विभाग के सामने आ रही है। बिल्कुल सर, आपको बता दें यहाँ पर ग्रामीणों जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनके अंदर आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है, और जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं उनके जो जवाब दिए गए हैं उनसे वो सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं। और फिलहाल जो यहाँ पर स्थानीय लोग आए हैं वो काफी आक्रोशित हैं और काफी तेज जो है चिल्ला रहे हैं, काफी बहसबाजी का माहौल है। इसके अलावा सर मैं एक बात और यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि भवानीपुर फीडर के जो जिम्मेदार हैं उनसे जैसे आज यहाँ पर जो जवाब दिए गए हैं, इसके अलावा भी जब इससे पहले मैंने खुद ही ट्राई किया तो यहाँ पर जिम्मेदारों के द्वारा सुनवाई तो करना छोड़िए, उनका फोन ही नहीं उठता है। और ट्विटर पर सर बड़े आदर्शवादी जवाब दिए जाते हैं कि समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हालात आपको बता दें सफेद हाथी ही नजर आते हैं। बिल्कुल, जमीनी हालात जो है वो सफेद हाथी ही नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं जो भवानीपुर फीडर में SSO मौजूद हैं, उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। इनकी समस्या क्या, अगर लाइनमैन गया था वहाँ चेक करने के लिए, तो उसने शाम को हमें अवगत कराया है तो वहाँ ट्रांसफार्मर खराब है। तो जिस हिसाब से हमारी बात हुई है तो वो बताए हैं कि वहाँ एक ट्राली लगी हुई है, वहाँ ट्रांसफार्मर जो जला था वहाँ एक लग गया है, तो 2 घंटे बाद वो फ्री करके ट्राली यहाँ लगवा दी जाएगी। अच्छा, ठीक है, 2 घंटे का इंतजार करें। लोग कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से ये समस्या बनी हुई है कि बहुत ज्यादा कटौती होती है, बहुत ज्यादा। नहीं, 1 महीने से नहीं है, लेकिन कुछ ट्रांसफार्मर खराब होता है तो उसको लगाया जाता है। वो लोडिंग की समस्या की वजह से ट्रांसफार्मर दिक्कत करता है। तो आपने सुना कि किस तरह से सभी जिम्मेदार जो है अपने अपनी बात कह करके जो बात उपभोक्ता बता रहे हैं वो भी सही है, और जो SSO बता रहे हैं कि वो भी लगवा रहे ट्रांसफार्मर वगैरह पूरी तरीके से। ट्रॉली ट्रांसफार्मर आ रहा है, कुछ देर के बाद लगवाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही कि एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर की बात कह के कि वहां पर लगा है, वहां से हटके दोबारा फिर दूसरी जगह लगाया जाएगा, लेकिन जो उपभोक्ता है मोहल्लेवासी उनमें काफी आक्रोश है। तो सर उन्हें इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।